नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। क्या आपको पता है कि रीवा में प्रदेश का सबसे बड़ा आम अनुसंधान केंद्र मौजूद है? और जवाब है हाँ। रीवा के कुठुलिया में आम अनुसंधान केंद्र, जहां देश के कोने कोने के मशहूर सैकड़ों आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते रीवा से दूर दराज रहने वाले लोगों को ये आम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पहले ये जहां देश विदेश में जाया करते थे, वहीं इस बार इन आमों को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, जिससे आम की खेती करने वालों को काफी नुकसान हो रहा है। ये है आम अनुसंधान केंद्र कुठुलिया, जहां देश भर से मशहूर 123 प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। इन सभी आमों की अपनी अलग अलग खासियत है। आम के राजा सुंदरजा को उसकी खूबसूरती के चलते सुंदरजा नाम दिया गया, तो मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर जहांगीर और उनकी बेगम का पसंदीदा खास ए खासुल और ब्रिटिश वीके चांसलर के नाम पर एवरिग नाम दिया गया। वहीं कई राजा महाराजाओं के नाम पर भी यहाँ आम के पेड़ मौजूद हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराज मार्तंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। इतना ही नहीं, विंध्य से मशहूर युद्ध के नाम पर चैसा प्रमुख है। इसके अलावा आम खास, दशहरी, बंगलोरा, आम्रपाली, सिंधु, आपस, लंगड़ा जैसे कई खास प्रजातियों के आम मौजूद हैं। लगभग 60 एकड़ में फैला यह उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा आम अनुसंधान केंद्र है। यहाँ वैज्ञानिक परीक्षण कर आम की नई नस्लें तैयार की जाती हैं, जो देश के कोने कोने में अपनी खासियत और मिठास के लिए मशहूर हैं। सागौन के जंगल और तीनों ओर से नदी से घिरे होने के चलते कुठुलिया में आम की बेहतर प्रजातियां आसानी से तैयार हो जाती हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र होने से इसकी देखरेख करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। इस बार आम की पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस का असर इन आमों की बिक्री पर भी पड़ा। जो आम कभी देश विदेश में लोगों के मुंह का स्वाद बना करते थे, उनकी काफ़ी मांग होती थी, वो इस बार बिक्री के लिए कहीं बाहर गए ही नहीं। इन आमों में इसका धंधा करने वालों को काफ़ी फायदा होता था, लेकिन आम की अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कोरोना वायरस असर इतनी बिक्री पर काफ़ी पड़ा, जिसके चलते इन आमों की बिक्री यहाँ तक सिमट कर रह गई। कभी जिन आमों की बिक्री कर किसान काफ़ी मुनाफा कमाया करते थे, उन्हें इस बार मार झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते उनके माथे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है। ये फार्म के हैं और इसमें 100-150 वैरायटी के आम लगे हुए हैं, जिसमें कि सुंदरजा, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हापुस, दिलसाद और एक नया नाम इसमें आया है जर्दालू। जर्दालू को ही इसमें लॉकडाउन का नाम दे दिया गया है सरकार द्वारा। और ये आम बिल्कुल सुंदरजा का विकल्प है। 18% जिसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है और सुंदरता में बेहद खूबसूरत, मीठा। और ये विदेश में जाता था आम सुंदरजा, और ये जर्दालू ही जिसको लॉकडाउन कहते हैं, ये बाहर जाता था। और कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत मार्केट में अब जरूर आ गई है कि इसकी बिक्री कमज़ोर है, बाहर नहीं जा पाएगा ये आम। और ये आम का 25 वर्षों से तो हम इसको यहाँ से ले रहे हैं ठेका, तो हर साल तो आता था, लेकिन इस साल मार्केट में कम जा पा रहा है आम। अब 1 तारीख से पकेगा आम, दशहरी, लंगड़ा, सुंदरजा, चौसा, और सबसे बेहतरीन सुंदरजा की फसल ना के बराबर। चाकघाट थाना क्षेत्र में छोटे से जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस विवाद के समय वहीं मौजूद थी और पुलिस के सामने ही एक परिवार पर प्राणघातक हमला होता रहा, लेकिन पुलिस उस विवाद को मूक दर्शक बनी देखती रही। लेकिन यह नजारा स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज मजबूरन फरियादी अपने घायल बच्चे, पत्नी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आवेदक ज्ञानमती मिश्रा ने बताया कि वह अतरेला थाना चाकघाट की निवासी है, जिनके ऊपर 23 मई को तकरीबन 12 बजे गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में ज्ञानवती के साथ साथ उनके पति, उनकी बच्ची, उनका बच्चा सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सब से बचने के लिए पीड़ित के घर वालों द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस के आने के बाद यह उग्र हो गए और पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला करते रहे। पुलिस घटना की शिकायत संबंधित थाने में की गई, तो वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मीडिया कर्मियों को अपनी आप बीती सुनाई।
घटना ये हुई है कि वो लोग मकान बनवा रहे थे, हम लोग भी मकान बनवाने लगे। वो कह रहे हैं हमको अंदर से रास्ता चाहिए, ताकि पश्चिम साइड से रास्ता शासकीय खोर लगी है उनके घर तक। उसी खोर को लिए कह रहे हैं हम इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे। हम लोग नहीं दे रहे हैं कि अंदर अंदर रास्ता नहीं देंगे। 2 भाई हैं, उनमें हमारा दोनों का गुजारा होगा, इसीलिए उसने हमारी जो कुलिया थी, हम लोग हमेशा बोते जोते थे। हमारे ससुर जी ख़त्म हुए, कर मसाला बना था, उस ज़मीन को गए तुरंत थूंधी थांभा गाड़ करके बीच में पन्नी चढ़ा लिए। हमने थाने में आवेदन दिए, 100 नंबर को फ़ोन किए, 100 नंबर आए। उसके बाद हम हमारे पति सब लोग गए वहाँ दिखाने के लिए। जब वहाँ दिखाने गए तो उनके सारे परिवार जितने थे सब लाठी डंडा लेकर गाड़ी फुहड़ देने लगे। हम लोग वहाँ से अपने पति बच्चों सबको पकड़कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकर अपने घर आए। जब घर पे आए तो द्वार पर आके हमारे सब लोग चढ़ाई करके हमें मारने लगे। मारते मारते हम लोगों को सबको घायल, मेरे पति के कमर में मारे हैं। क्या उस समय पुलिस थी वहाँ? उस समय पुलिस मौजूद थी वहाँ, 100 नंबर वाली। पुलिस ने नहीं रोका? कुछ नहीं बोला उसने। जब मेरे बच्चे की इसकी बेहोश हो गया, ये हुआ कि ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने उससे हाथ जोड़ा कि साहब मेरे बच्चे को लेते चलो। वो बच्चा को नहीं ले गया, छोड़ करके भाग गया। तब हमने 2 पहिया से रोते फिलकते हुए हम लोग वहाँ गए। मेरे बेटियों को मारा पकड़ पकड़ के छोटी। हम लोगों को पूरा सर पे मारने वाले हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, अवधेश, शिवम। ये सब पार्टी मिल करके हम लोगों के मार। अब भी हम लोग जब दक्षिण साइड में अपने ज़मीन में या दूसरों को ज़मीन में जाते हैं, उनके लड़के बेड़ा, डंडा, टांगा, कटमासा लेकर मारने दौड़ते हैं। हम आए हैं इसलिए कि वहाँ न्याय चाहते हैं। हमारी ज़मीन छोड़िए, उसके बाद हमारी रास्ता न रोकें, हमको न्याय चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस अधिकारी ने चाक घाट में हमारी कोई सुनवाई नहीं यहाँ की। क्या कहा? अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। आवेदन दे दिया है? हाँ, यहाँ हम लोग आवेदन दे दिए हैं। बोले कार्रवाई? हाँ, स्वीकार कर लिए हैं, कार्रवाई करने के लिए बोले। लॉकडाउन के बीच एक बार फिर चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं और सतना शहर चोरों के निशाने पर है, जहां आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। ऐसी ही एक वारदात बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्तियारगंज इलाके में हुई, जहां अज्ञात चोरों द्वारा एक साथ कई घरों को निशाना बनाया गया। इनमें से एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर भी कैद हो गई। मुख्तियारगंज में वार्ड क्रमांक 5 के निवासी राधा कृष्ण त्रिपाठी एवं उमा शंकर शुक्ल के घर में बीती रात 1 से 2 बजे के बीच चोरों ने दोनों घरों को निशाना बनाया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से 3 लोग बड़े आराम से चोरी के लिए जा रहे हैं और फिर चोरी करने के बाद जो भी उनके हाथ सामग्री लगी हो लेकर वापस लौटते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस अब आरोपियों की शिनाख्त करने में लगी हुई है। ये थाना कोतवाली के मुख्तियारगंज की घटना है। यहाँ पर एक रात को नकबजनी हुई है, जिसमें कुछ फुटेज भी हमको मिले हैं और हमारी टीम इसमें लगी हुई है। इसको चिन्हित करके जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। तूफान बारिश का कहर जिले भर में देखने को मिला। अचानक यूं ही मौसम बदला कि पलक झपकते तेज आंधी तूफान बारिश ने लोगों की आशियाने उड़ा दिए। जिले भर में आंधी तूफान बारिश ने जिले में हड़कंप मचा दिया। ताजा मामला जिले के बैढ़न कचनी वेयर हाउस की लापरवाही में सामने आया, जहां कई ट्रक गेहूं से लदे बारिश में भीग रहे थे। जब ड्राइवरों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दबी जुबान में यह कह रहे थे कि ये सरकारी खजाना है, भीगने दो, हमें क्या मतलब। लेकिन बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन की व वेयर हाउस प्रबंधक की कितनी बड़ी लापरवाही है, जो सरकार के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन में यह चल रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तो देश नहीं बल्कि विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही से किसानों का निवाला छीनने में कोई कमी नहीं की जा रही है। अगर हम बात करें जिले से कुछ दूर स्थानों की, तो जहां पर रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना पेट पाल रहे हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ी भी तूफान में उड़ गई, जिससे अब गरीब परिवार के सामने खुले आसमान के नीचे रात बिताने की मजबूरी है। सिंगरौली जिले के ओखरावल गांव में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापा मारा तो गेंद लाल विश्वकर्मा के गौशाले में तेंदुए की खाल मिलने से सनसनी फैल गई।
पूछताछ करने पर पता चला कि उसके कुछ रिश्तेदार की रंजिश चल रही है। बदला लेने के उद्देश्य से इन्हीं लोगों ने गौशाला में तेंदुए की खाल रखी होगी। संदेह के आधार पर तीनों रिश्तेदारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि गेंदलाल विश्वकर्मा की आरोपियों की लंबे समय से रंजिश चलती थी। बदला लेने के उद्देश्य से 10,000 में ब्रजलाल सिंह गौड़ से तेंदुए की खाल खरीदकर गौशाला में रखकर फंसाना चाहते थे। उक्त मामले में शामिल 5 आरोपियों के विरुद्ध तेंदुए का शिकार में व्यापार करने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। आपके अंदर देश में 3 टीमें गठित की गई और तीन जगह भेजा गया लोगों को। तो अर्जुन सिंह भी एक टीम के द्वारा ने पकड़ा अर्जुन सिंह को, और अर्जुन सिंह को उससे भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा वो मारा नहीं गया। ये तेंदुआ बुद्धलाल सिंह के द्वारा मारा गया है। तो इसको तकरीबन कल शाम को 7 बजे जाके हमारी 2 टीम ने इसको पकड़ा, और इसके बाद इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में केस पंजीबद्ध किया गया है। और जो बुद्धलाल ने बताया कि जो तेंदुआ उसके द्वारा मारा गया है वो 3 वर्ष पहले मारा गया था। उसने खाल निकाल ली थी और उसका जो शरीर को जंगल में फेंक दिया था। इसमें हमें एक बंदूक मिला है, और जैसे ये बुद्धलाल ने बताया कि इसने तो तीर कमान से मारा था, और इसके मारने का कारण कि उसकी ये तेंदुआ उसकी मवेशी को उठा के ले जाता था, तो ये कारण उसने दर्शाया है। बाकी जो ये हैं गेंदालाल है, उसके यहाँ से एक बंदूक मिला है, और और जो शिकार करने वाले जो ट्रैप्स होते हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और जो भी 5 आरोपी हैं सभी कस्टडी में हैं, और इनको आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। कल 28/5 को तकरीबन एक मुखबिर की सूचना पे सुबह 6 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गेंदालाल पिता दादूलाल के घर में तेंदुए की खाल है। तो इसके लिए सुबह SDO साहब के निर्देश में एक टीम भेजा गया है, और टीम ने वो तेंदुए की खाल को बरामद किया है। और फर्दर इसकी बाद इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन में और भी कई तथ्य सामने आए, इसमें कि ये जो गेंदालाल जिसके यहाँ यह खाल बरामद की गई है, उसको फंसाने के लिए उसके कुछ रिश्तेदारों ने ये खाल उसके घर में उसके बाड़े एरिया में रखवा दी थी, जो बाहर का एरिया है। तो इसके रिश्तेदारों का नाम जैसे कांता विश्वकर्मा है, भगवान दास विश्वकर्मा और किशन विश्वकर्मा। इन तीनों को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा अपना जो ये रखना कबूल किया गया, और उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये खाल है, उनके द्वारा तेंदुआ नहीं मारा गया। एक अर्जुन सिंह से उसने ये खाल बरामद की है। तो तत्काल इसमें हमारी 3 SDO साहब के अंदर उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सचिव रानी सिंह और सरपंच के ऊपर गंभीर आरोप लगने लगा। जब से कुर्सी में बैठे हैं तब से चाहे रोड निर्माण हो, शौचालय निर्माण हो या पुलिया निर्माण हो, शासन की हर योजना पर सचिव के द्वारा सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। किसी भी काम को पूरा न किया गया हो और अधूरा काम को पूरा पैसे हजम कर लिए गए हों। जिस काम के लिए मजदूरों को लगाया जाता है उस काम की मजदूरी भी मजदूरों को नहीं मिलती थी, और किसी मजदूर को मजदूरी मिली भी तो वह भी शासन द्वारा निर्धारित रेट पे नहीं दी गई। ग्राम पंचायत बड़ा गांव के पंच संजीत द्विवेदी और ग्रामवासियों द्वारा पंचायत बड़ा गांव के सरपंच रानी सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों की मजदूरी नहीं दी गई है, और अगर मजदूरों को मजदूरी मिली भी तो उसमें भी कटौती कर ली गई है। इस संकट की घड़ी में जहां शासन प्रशासन बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहा है और मजदूरों और गरीब के हित में काम कर रहा है, ऐसे में सचिव द्वारा मजदूरों को मजदूरी न देना यह एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। पंच द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत बड़ा गांव शौच मुक्त होने के बावजूद भी 60% शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण महिलाएं और बुजुर्ग शौचालय न होने के कारण बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। ना तो कभी मासिक बैठक की जाती है, ना ही कोई योजनाओं की जानकारी दी जाती है हम पंचों को। अधिकतर सचिव
सरपंच रोजगार शायद अपने ही स्तर पे काम कर लेते हैं, ना तो ग्राम में शौचालय पूर्ण हुए हैं और लगभग 60% अपूर्ण है शौचालय अभी। उनकी फंडिंग हो गई है क्या? हाँ, फंडिंग हो गई है सभी शौचालय की? सभी शौचालय की। बड़ा गांव शौच मुक्त है। अच्छा, और ये जो सीसी रोड बनी हुई है कब बनी हुई है? ये सीसी रोड लगभग 7-8 महीने पहले बनी हुई है जी। 2019 में जी। और इस सीसी रोड की भी जानकारी मुझे नहीं है। ये रोड जब बनी मैंने सचिव से कई बार पूछा भी, और इसमें रॉ मटेरियल का बहुत बुरा उपयोग किया गया, क्योंकि इसमें अर्थवर्क भी पहले से था, उसी के ऊपर ये सीसी रोड का निर्माण कर दिया गया और पैसा पूरा निकाल लिया गया। इसमें कई लोगों को अभी भी भुगतान बाकी है, जो मजदूर इसमें काम किए थे उनका काफी अभी भुगतान बाकी है। 1 साल से अभी वो भुगतान नहीं पा रहे हैं। आ रहा है श्रीमान, भ्रष्टाचार बड़ा गांव में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अब सोचिए ग्राम पंचायत बड़ा गांव शौच मुक्त हो चुका है, जबकि 60% अभी शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। इसी में से भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जांच के घेरे पे है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी मांग है कि इसमें जांच हो और जमीनी स्तर पे जांच हो और इसमें सबको सामने रखा जाए। समय 2015 में प्रस्ताव अपने वार्ड नंबर 2 और 1 के बीच में स्थित पुलिया का प्रस्ताव दिया गया था। उसी समय पुलिया तोड़ के, पुरानी पुलिया थी उसको तोड़ के नई पुलिया का निर्माण करना था, लेकिन उसमें स्लैब का निर्माण किया गया है। पिलर पुराने ही हैं, स्लैब का निर्माण किया गया, लेकिन अगल बगल 10-10 मीटर रोड बननी थी। वो रोड आज दिनांक तक पूर्ण नहीं की गई है। मैंने सचिव महोदय को कई बार बताया कि मैडम इसको पूर्ण करा दीजिए, लेकिन सचिव महोदय के द्वारा बोला जाता है आप मैं नहीं करा पाऊंगी, आप मेरे से 25,000 ले लीजिए, आप खुद ही पूर्ण करा लीजिए। अब बताइए, मैं तो ना तो एजेंसी हूँ कि उसको मैं काम पूर्ण करा सकूँ, और सचिव उसको पूर्ण कराने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच भी उसमें बोलता है कि मैं वहाँ पे काम नहीं कराऊंगा। तो राशि को निकाल के आवंटित हुआ कि नहीं हुआ? 1,89,000 बता रहे थे राशि आवंटित हुई थी उस पुलिया की। लगभग 70 से 80,000 का स्लैब उसमें ढला था। उसके बाद उस राशि का पता नहीं चल रहा है। अब बोल रहे हैं हमारे पास 30,000 रुपये बचा है और 25 ले लो आप, 25 में आप उसको दोनों तरफ 10-10 मीटर रोड। कहाँ मजदूरी किए थे आप? तालाब में करे थे। कितनी मजदूरी मिली अभी आपको? 190 कहाँ से 148 ना मिला है। पहले तो बोलते हैं कि 100 रुपये मिलेगा, फिर 148 रुपये से बोल रहे हैं। और वैसे कितना देना चाहिए? जैसे 220 रुपया है। पहले भी आपका भुगतान ऐसा हुआ मजदूरी ना मिली हो? हाँ, पहले भी ऐसे रहा। पहले वो रोड पे काम करे तो वही 150 घास मिला था हम लोगों को। हर पंचायत में ऐसे मिलता है पैसा। आप लोगों को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता पूरी। अब कुछ बोलते तो सरपंच सेक्रेटरी जो हो तो हड़कते हम लोगों को। भाई क्या कर करके खवाएं, लड़कों बच्चों को जियाएं। हमारा आदमी तो बीमार है और पैसा ध्यान है नहीं घर में, तो कहाँ से मिलेगा? तो हम लोगों को मिलेगा? बताइए, काम करते तो बहुत है। आइया रोड में कह रहे थे शुरुआत में तो नहीं मिला पैसा। अच्छा, इसमें रोड में मजदूरी किए तो उसका भी भुगतान आपको आज तक नहीं हुआ? अभी ये वाला सीसी रोड का मिला है और अगला बार करे तो 1 भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, ऐसे कितने लेबर होंगे जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है? ये सर रहे लात 30 झन रहे, कितने झन में ध्यान नहीं है, बन पढ़ मनाई है तो इतना हमें जानकारी नहीं रहे करे। सबको ऐसे ही मजदूरी दी सब है? पैसे मिलता है। बाकी की मजदूरी मैडम खुद रख रही हैं? मैडम भी बोलती है, और हम लोग उनके साथ 8-6 बजे से बोलते रहे तो 10 बजे छुट्टी बोलते रहे तो 11 बजे छुट्टी करते रहे हम लोग उनको। और यहाँ अंधेर हो जाते रहे आते आते। समस्या ये है कि सर 5 साल से वो रोड बन रही है, आज भी पूरी नहीं हो रही है वो रोड, और अधूरी पड़ी हुई है रोड? अधूरी पड़ी है। उसकी फंडिंग हो गई है क्या? सब चीज हो गया, उसका निकाल के हजम भी कर गए ये लोग। कौन हजम कर गया? सरपंच सेक्रेटरी। जब भी उनको बोलो तो बोलते हैं कि होगा, काम होगा, बनेगी बनेगी।
काम कब से अधूरा पड़ा हुआ है? 5 साल से अधूरा पड़ा है। उसमें 5 साल जब मतलब फर्स्ट में जब सरपंच मतलब चुनाव हुआ था, उसमें सबसे पहले उसी में काम हुआ था। शुरुआत में मुरुम डलवाए थे, फिर 2 साल गायब रहे। इसके बाद हम उनको 2-4 बार बोले, कोई मतलब बोले कि बनेगी बनेगी। फिर गुलजार सिंह से राम प्रसाद बैगा के घर तक की, वार्ड नंबर 11। कौन सा मोहल्ले में आता है? पटपैसा टोला में। गड्ढे हमने खुदवाया है। अच्छा, ये गड्ढे आपने खुदवाया है जी। और यहाँ टैंक वैंक नहीं बैठा क्या अभी? नहीं, टैंक नहीं बैठा। और शौचालय का पूरा पैसा निकल गया है क्या? हाँ, निकल गया है। कहने मतलब हमसे 12,000 में कंप्लीट हो गया। अच्छा, सचिव ने पूरा पैसा ले लिया? हाँ, उन्होंने काम करवा के पूरा, कहने मतलब कि इतने में पूरा हो गया आपका 12,000। अच्छा, अभी तो आपका काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो पैसा कैसे पूरा निकल गया? अब ये नहीं पता, कहना मतलब बोले कि 12,000 में ये हो गया। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.